हाय एवरीवन। सो मैक्सिमम पेरेंट्स का ये क्वेश्चन था कि मैम अब स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो कैसे फुल डे मैं कृष्ण को एंगेज करती हूँ, कैसे प्लान आउट करती हूँ उसका फुल डे, ताकि मैक्सिमम स्टिमुलेशन मैं उसको दे सकूं और उसकी थेरेपी एक्टिविटीज के साथ स्कूल टाइम को मैनेज करते हुए और पर्सनल टाइम को मैनेज करते हुए हम वो काम कर पाए। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। देखिए, पहले भी मैंने आप लोगों के साथ कृष्णव की जब मैंने थेरेपी स्टार्ट की थी तो मैं कैसे उसका पूरा दिन प्लान करती थी, वो रूटीन जब कृष्णव 4 इयर्स का था, बिकॉज मैंने 2.6 की एज में, जब कृष्णव 2.5 साल का था तब मैंने उसका थेरेपी स्टार्ट किया। फिर मेरा रूटीन क्या रहता था वो मैंने आपके साथ पूरा शेयर किया है। फिर जब वो 4 ईयर का हुआ तब कैसे मैं उसका रूटीन प्लान करती थी, जब वो 5 ईयर का हुआ तो मैं क्या क्या एक्टिविटीज फॉलो करती थी। नाउ ही इज गोइंग टू टर्न 6 एंड ही इज इन यूकेजी क्लास। अब उसका क्योंकि स्टडीज प्रेशर ज्यादा हो गया है, स्कूल टाइमिंग भी बढ़ गया है, तो अब मैं कैसे मैनेज करती हूँ वो सारा आपके साथ शेयर करूंगी। और जो प्रीवियस वीडियोज हैं कि मैंने इनिशियली कैसे उसके साथ रूटीन सेट किया था, वो आप सभी वीडियोस कि मैं कैसे घर में फुल सेशन करती हूँ, हाउ आई प्लान माई थेरेपी एट होम, फोल्डर है प्लेलिस्ट में, आप वहां से जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, दिन की सही शुरुआत होना बहुत जरूरी है थ्रू आउट द डे, बच्चे का नर्वस सिस्टम काम डाउन रखने के लिए, सेंसरी इश्यूज काम डाउन रखने के लिए। तो मॉर्निंग रूटीन देखिए, जब भी हम रूटीन सेट करने की बात करते हैं हमको 4-5 चीजें बात ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज है कि हमें बच्चे की स्लीप साइकिल पे काम करना है, कि प्रॉपर स्लीप साइकिल हो, नैप टाइम हो, ताकि बच्चे का बॉडी एनर्जाइज रहे, जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेटेड रहे, बच्चा क्रैंकी ना हो। प्रॉपर स्लीप साइकिल पे हमें काम करना है। द सेकेंड थिंग, गट एंड डाइट पे काम करना है। अगर आप प्रॉपर डाइट पे काम नहीं करेंगे तो भी बच्चे की इन्फ्लेमेशन होगी, गट इन्फ्लेमेशन होगी, गट इन्फ्लेमेशन विल लीड टू ब्रेन इन्फ्लेमेशन, और फिर टेंट्रम्स आएंगे, बिहेवियर्स आएंगे और सेंसरी इश्यूज बढ़ जाएंगे। तो सेकेंड चीज, हमें गट और डाइट को मैनेज करना है। द थर्ड थिंग इज कि हमें बच्चे का जो कहते हैं ना, दिन की सही शुरुआत अच्छी हो और सही तरीके से हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है, तो वो हमारा बेस रहता है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। द फोर्थ थिंग इज कि पूरे टाइम को इस तरह से, क्योंकि हम लोग सिर्फ बच्चे बच्चे को नहीं देख रहे, हमें पूरा हाउस होल्ड देखना है, पूरा फैमिली देखना है, देर आर लॉट्स ऑफ मेंबर्स। तो हमें सबकी जो काम है, सबकी जो नीड्स है उसको भी ध्यान में रखना है और पर्सनल नीड्स को भी ध्यान रखना है, तो उसको भी मैनेज करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो रूटीन मैनेज करना आपके लिए इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा कि आप बर्न आउट कहते हैं ना, बिल्कुल ही इतना एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इतना थक जाएंगे और आप उसको नहीं खींच पाएंगे, उस रूटीन को नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो उस चीज के लिए भी ध्यान देना है कि वो आप अपनी हेल्थ पे, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान दें। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि हाउ आई पर्सनली टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, मेंटल एज वेल एज फिजिकल, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर मैं हैप्पी ममा रहना चाहती हूँ, थेरेपीज में पूरा फोकस रखना चाहती हूँ, अपने रूटीन को निभाना चाहती हूँ, तो मुझे मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उस वीडियो का लिंक मैं जरूर डाल दूंगी, क्योंकि बिलीव मी, अगर आप मेंटली या फिजिकली हेल्दी नहीं है, आप बच्चे के साथ क्या, हम रूटीन में घर का काम भी नहीं कर पाएंगे। तो वो वीडियो भी आप लोग जाकर जरूर देखना। तो उसके साथ, अब इन सब चीजों के साथ मुझे थेरेपी एंड स्कूल वर्क और मेरा जो सेकंड बेबी है, मतलब मेरा फर्स्ट सेकंड बेबी नहीं कहूंगी, फर्स्ट बेबी मेरी डॉटर, बड़ी डॉटर, उसको भी मैनेज करना है। तो इट्स अ लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और अगर आप उसको सही से मैनेज करेंगे, प्लान आउट, वो कहते हैं ना, प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होना, एक माइंड मैपिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी थॉट क्लैरिटी नहीं है तो आप उसको एग्जीक्यूट तो कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दूंगी, दिस इज माय वे ऑफ डूइंग एक्टिविटीज, आप अपने तरीके से, बिकॉज सबकी दिनचर्या अलग है, सबकी फैमिली की कंडीशंस अलग हैं, फैमिली का रूटीन अलग है, रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, आप उसके अकॉर्डिंग प्लान आउट कर सकते हैं, बट दिस विल गिव यू सम गाइडलाइंस कि कैसे आप अपने पूरे दिन को प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारा मॉर्निंग रूटीन। कृष्णव को अगर मैं बात करूं, वी बिलीव इन अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। जो मेरे बच्चे हैं लाइक आराध्या एंड कृष्णव, दे स्लीप इन द विंटर, दे स्लीप बाय 9:30
एंड समर्स में दे स्लीप बाय 10, ठीक है, सो दैट मॉर्निंग उनका अच्छा रहे और वो अपने आप उठ जाए, मुझे ना उठाना पड़े। कृष्णव इज अर्ली राइजर, ठीक है। अब 5:30 व्हेन आई कम आउट ऑफ माय रूम, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। अब कृष्णव और आराध्या को मैंने सेपरेट रूम में, उनके ये रूम है, दिस इज आराध्याज एंड कृष्णव रूम, अब ये अपने रूम में सोने लग गए हैं। तो व्हाट हैपेंस कि जब मैं उठती हूँ कृष्णव को पता चल जाता है एंड ही गेट्स अप। तो 5:30 और 5:45 मैक्सिमम ही गेट्स अप। अब उसको मुझे उठाना नहीं पड़ता, ठीक है। तो डोंट टेक सो मच स्ट्रेस कि आपको बच्चे को एकदम से उठाना है झटकोर के, उठो 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 उठो, नो, गिव देम सम 2-3 मिनट्स, 5 मिनट्स प्रेप टाइम। आपने हल्का सा पर्दा हटा दिया सो दैट दे अपने आप शांत होके उठें, उनको कोई केओस ना हो। जितने न्यूरॉन्स उनके पूरी रात को सोकर बने हैं, बिकॉज जब हम लोग सोते हैं हमारी बॉडी जो है रीजनरेट करती है न्यूरॉन्स, ठीक है। तो वो न्यूरॉन्स जितने बने हैं एकदम से आप उसको डिस्ट्रॉय ना कर दें। सो एकदम से हिलाना नहीं है, एकदम से हड़बड़ाहट में नहीं उठाना, गिव देम रेस्टिंग पीरियड 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बड़े प्यार से, सो दैट वो कामली उठे, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अब नेक्स्ट चीज जो हम लोगों को ध्यान देना है डाइट पे, कि आप उठते ही बच्चे को क्या दे रहे हैं। मेरा रूटीन रहता है ल्यूकवार्म वाटर, फिर उसके बाद समर्स होती है तो भीगे हुए बादाम और अखरोट, विंटर्स में मैं नहीं देती हूँ। कोकोनट वाटर इन समर, विंटर्स में कोकोनट वाटर नहीं देती हूँ। द थर्ड थिंग, हाफ कटा हुआ एप्पल, या जितना भी जैसा भी कृष्ण का मूड है या वो है सिस्टम चल रहा है, तो हाफ या फुल, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एप्पल ऑल्सो, तो वो चीज चलता है। देन ये सारा प्रोसेस हमारा हो जाता है हाफ एन आवर में। इसमें कृष्णव ने पानी भी पी लिया, फ्रेश भी हो गया, उसको मैं ब्रश करने के लिए भी दे देती हूँ, क्योंकि बिफोर गोइंग टू पार्क वो ब्रशिंग कर जाए, उसका एक ये वाला काम कंप्लीट हो जाए। अब इन बिटवीन में उससे घर के काम करवाती रहती हूँ कि आप अपना रूम में लाइट्स बंद करो, कर्टेन्स को ओपन करो, चीजें ढंग से रखो, तो ये सारा चलता रहता है हमारा। अब अराउंड 6:30 कृष्णव अपने फादर के साथ पार्क में चला जाता है, जहां पर आरएसएस की शाखा लगती है। कृष्णव स्टार्टिंग से शाखा में जा रहा है, तो वो अपने फादर के साथ खड़ा होता है और जो भी वहां पर एक्टिविटीज होती हैं इमिटेट करता है, परफॉर्म करता है। और इससे कृष्णव की सोशल स्किल्स बहुत बड़ी है, क्योंकि ग्रुप में कैसे परफॉर्म करना है, लोगों के बीच में कैसे खड़ा होना है ऑन अ पॉइंट, किस टाइम पे जो है इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, किस तरह से लोगों को इमिटेट करना है। तो ये बहुत अच्छी उसकी ग्रूमिंग एक्टिविटी रही फॉर द ग्रुप स्किल्स। पार्क में जाके कृष्णव का रनिंग का रूटीन रहता है, क्योंकि वो अपनी सिस्टर के साथ या अपने फादर के साथ रनिंग जरूर करता है, चाहे 1 राउंड, चाहे 2 राउंड, चाहे 3 राउंड, डिपेंड ऑन द डे, डिपेंड ऑन द मूड ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है, ठीक है। तो 1 पार्क का राउंड लिया सिंपल उसने इस तरह से। द सेकेंड राउंड विल बी कि उसको हम लोगों ने एड ऑन चैलेंज करना है, कुछ भी ऑब्जेक्ट ऊपर, हाथ ऊपर करके हम लोगों ने उसको रनिंग के लिए दे दिया। और रनिंग जो है बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है फॉर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन और ब्रेन को ऑर्गेनाइज करना, बिकॉज रिदमेटिक मूवमेंट रहती है तो ब्रेन भी अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी पुलअप बार पे फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ मैं कृष्णव को हेल्प आउट करती हूँ कि वो ऊपर से नीचे रोल आउट कर पाए और अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेटेड कर पाए। तो इससे वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेटेड होगा, मोरो रिफ्लेक्स में हेल्प आउट मिलता है, एंड इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी। डेली मंकी क्लाइंब पे इस तरह से क्लाइंब कराना, कभी ऊपर से कभी नीचे से, तो ग्रोस मोटर प्लानिंग तो है ही, बच्चे की जो हम लोग स्ट्रेंथनिंग पे काम कर रहे हैं, बच्चे की बैलेंसिंग स्किल्स पे, पूरा बॉडी बैलेंस कैसे मैनेज करना है वो चीज। अब आप देखेंगे इसमें जो है स्ट्रेंथ बहुत यूज होती है बच्चे की, तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी है। अब नेक्स्ट, क्योंकि अभी उसने सिर्फ मंकी बार पे मंकी क्लाइंब किया, नेक्स्ट जो मेरा रहेगा वो मोरो के लिए काम रहता है। इस तरह से लेग्स को मैंने हैंग कर दिया, अब फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ उसको ऊपर नीचे ऊपर करना है, और मैं उसको इंस्ट्रक्ट करूंगी कि नेक को भी ऊपर करना है। अगर नेक ऊपर बच्चा नहीं कर रहा है तो आपको इंस्ट्रक्ट करना है कि नेक को ऊपर करो, ताकि मोरो रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट होने में हेल्प आउट मिले। और इस तरह की एक्टिविटीज जब हम मॉर्निंग में फॉलो करते हैं, वेस्टिबुलर सेंसरी जो इनपुट मिल रहा है, बच्चे का सेंसरी सिस्टम एंगेज हो रहा है, तो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी भी रिड्यूस होती है और बच्चे की स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार मेरा हॉट फेवरेट रहता है। नाउ कृष्णव नोज द स्टेप। अब कृष्णव को इंस्ट्रक्ट करती हूँ कि 5 टाइम्स मिनिमम आपको जो है सूर्य नमस्कार परफॉर्म करना है। अगर वो शाखा में नहीं कर आता है तो मैं घर पे उससे करवाती हूँ, उसको 5 टाइम्स सूर्य नमस्कार करना ही करना है इन अ डे, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड, क्योंकि इसमें 12 कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस रहता है, एंड इट्स वेरी गुड फॉर रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, फॉर बैलेंसिंग, फॉर कोर स्ट्रेंथ, फॉर सेरेबेलम, फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो सूर्य नमस्कार इज अ मस्ट।
सो दिस इज द मॉर्निंग रूटीन ऑफ कृष्णा, जो कि 6:30 टू 7:30 के बीच में रहता है। अब दिस इज नॉट फिक्स रूटीन, ठीक है, हम लोग प्लान आउट करके चलते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, की हमें ये एक्टिविटीज कृष्णा को कराना है। रनिंग इज अ मस्ट, स्ट्रेचिंग थोड़ा बहुत मस्ट। अगर पार्क में कभी कुछ और एक्टिविटीज चल रही हो या कोई और बच्चे आए हुए हों जो कुछ और प्ले कर रहे हो, तो ही प्लेज दैट ऑल्सो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिर्फ मिट्टी में खेल खेल कर आ रहा है, क्योंकि और बच्चे आए हुए हैं जो मिट्टी में उसी के एज ग्रुप के, वो मिट्टी में खेल रहा है तो मिट्टी में खेलने देते हैं, स्विंग करके आ गया तो करके आ गया। बट इट्स अ मस्ट, रनिंग इज अ मस्ट फॉर मी। द सेकेंड थिंग, जो पुल अप बार एक्टिविटी है, जो मंकी बार, मंकी क्लाइंब वाला एक्टिविटी है, दैट इज अ मस्ट फॉर मी। क्योंकि जो मंकी क्लाइंब पे हम लोगों ने मोरो रिफ्लेक्स वाला एक्टिविटी किया था, दैट कैन बी डन इन द मॉर्निंग ओनली। क्योंकि अगर मैं उसको इवनिंग में करूंगी तो डिसरेगुलेशन आएगा, तो दैट एक्टिविटी पर्टिकुलर इज फॉर मॉर्निंग टाइम, ताकि वेस्टिबुलर सिस्टम और वेस्टिबुलर नीड्स जो है हम लोग फुलफिल करके, क्योंकि जब इस तरह का मॉर्निंग रूटीन रहेगा तो बच्चे के सेंसरी इश्यूज काम डाउन होंगे, विटामिन डी भरपूर मिलेगा, क्योंकि सनलाइट में बच्चा रह रहा है, सुबह की घास में नंगे पांव भी चलेगा, नेचर से एक्सपोजर मिल रहा है, तो बहुत सारा डोपामेन हम लोग बच्चे को दे रहे हैं। तो बिफोर स्कूल दीज आर द एक्टिविटीज, ताकि स्कूल में जो है सेंसरी मेल्टडाउन्स ना आए, कॉपरेशन बढ़े, नर्वस सिस्टम काम डाउन रहे, ठीक है। दिस इज 1 आवर रूटीन। और फिर उसके बाद अराउंड 8:15 कृष्णा का वैन आता है, 7:30 वो घर पे आता है, आई मेक हिम रेडी और वो नाश्ता करता है अपना, और वो घर से चला जाता है। सो दिस इज मॉर्निंग रूटीन। अब कृष्णा वापस आता है अराउंड 1:45 to 2 o'clock, मतलब इसके बीच में वो कृष्णा घर में आ जाता है। अब आके हम लोगों का बातें बातें चलता है। पहले हम लोग स्पेशल एजुकेशन किया करते थे, बट अब स्कूल का टाइमिंग बढ़ गया है, तो वी डोंट फोकस ऑन स्पेशल एजुकेशन या कोई एक्टिविटीज नहीं करते, वी टॉक कि स्कूल में क्या हुआ। आई हैड मेड हैबिट कि मुझे हर रोज उससे पूरा उसका स्कूल का सिनेरियो पूछना है, ठीक है। तो मेरा ये कोशिश, जब वो स्टार्टिंग में स्कूल गया था 3 की एज में, तब हम लोग है ना बड़ा इलेबोरेटेड पिक्चर डिस्क्रिप्शन मैंने किया था, मैं उसका लिंक भी डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि मैं उस टाइम से उसको ये फोकस डाल रही थी कि आपको स्कूल से आकर मुझे हर चीज एक्सप्लेन करनी है, सो दैट ही कम्स इन हैबिट कि स्कूल में जाके उसको ध्यान देना कि मम्मी जाके घर में पूछेगी और मुझे कैसे क्या क्या बताना है, ठीक है। वो लेकिन मैंने कैसे किया, बिकॉज हमारे बच्चों के साथ एक मेजर प्रॉब्लम रहती है, दे डोंट रिकॉल, दे डोंट रिमेम्बर, दे डोंट टेल, ठीक है, कि स्कूल में क्या हुआ था। तो हाउ आई वर्कड, देखिए दैट इज अ पार्ट ऑफ एबीए कि मैंने कैसे वर्क किया, बट जब आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, ब्रेन जिम और बाकी सब एक्टिविटीज फॉलो कर रहे हैं, तो दैट कम्स नेचुरली, बट ऑल्सो आई हैव डन दिस पार्ट। तो हम लोग ड्रेस चेंज करते हैं, उसकी ड्रेस चेंज में आई गिव हिम, पहले मैं उसकी हेल्प आउट किया करती थी, नाउ ही कैन चेंज हिज क्लोथ्स ऑन हिज ओन। तो उस बिटवीन में मैं उससे बातें करती रहती हूँ, उससे पूछती रहती हूँ। देन ही डू लंच, फिर लंच करता है, तो लंच अब वो अपने आप करता है, तो आई जस्ट टेल हिम, ओके आज आपने ऐसे किया, वेरी गुड, दिस इज गुड, दिस इज गुड, हाँ आपने आज मैम को ऐसे बोला, दिस इज नॉट राइट कृष्णा, ठीक है। बीच बीच में हम लोगों ने, जैसे अगर बीच में टाइम मिला, टैपिंग कर लिया, वी प्लेड। अब ठीक है, आधा घंटा हमारा इस तरह से निकल गया, अब आधे घंटे बाद आई मेक हिम लाई, अब हम लेट जाते हैं, क्योंकि 4 o'clock आई हैव टू अगेन मेक हिम रेडी फॉर हिज फिजिकल फिटनेस क्लास, ठीक है। तो 4 o'clock से पहले मुझे रहता है कि वो 1 घंटा रेस्ट कर ले, 1 घंटा रेस्ट करेगा तभी वो फिजिकली वेल रहेगा, मेंटली फिट रहेगा इवनिंग एक्टिविटीज के लिए। तो उस लेटे हुए में एकदम से तो नींद आती नहीं है, वी डू लॉट्स ऑफ कंप्रेशन, टैपिंग, वेगस नर्व एक्टिवेशंस, ठीक है, 10-15 मिनट वो किया, देन ही स्लीप्स, मैं अपना हाथ उसके ऊपर रख लेती हूँ, पैर रख लेती हूँ फॉर द कंप्रेशन एंड फॉर द प्रेशर सीकिंग, बिकॉज ही इज अ प्रेशर सीकर, ठीक है। तो वो सब हो जाता है, वो 1 घंटे की नैप लेता है, 1 घंटा ही स्लीप्स। 4 o'clock मैं वही कर्टन खोल देती हूँ रूम के, थोड़ा सा लाइट, डिम लाइट चला देती हूँ, एंड वो उठ जाता है। फिर उसके बाद उसका वही इवनिंग स्नैक्स चलता है। 4:30 वी हैव टू लीव फ्रॉम हाउस, क्योंकि 4:25, क्योंकि 5 ही मिनट के रास्ते पे मेरा जो है वो फिजिकल फिटनेस क्लास है। तो उस बीच में हम लोगों ने स्कूल का होमवर्क क्या क्या करना है वो प्लान आउट किया, उसे डिस्कस कर लेती हूँ, करवाती नहीं हूँ, डिस्कस कर लेती हूँ। उसको इवनिंग स्नैक दिया, उसको रेडी किया और उसको क्लास में ड्रॉप कराई। 5:30 में उसको पिक करने जाती हूँ, 5:30 सीधा हम लोग पार्क में जाते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि घर आएगा, ही नीड्स दैट पार्क टाइम, बिकॉज उस टाइम पे उसकी एज ग्रुप के जो पुराने स्कूल के फ्रेंड्स हैं या जो नेबरहुड में फ्रेंड है, एवरी वन वॉज देयर, इज देयर, लाइक उसके अब काफी अच्छी बॉन्डिंग होने लगी है लोगों बच्चों के साथ, क्योंकि अब वो खेल रहा है, तो ही वॉन्ट दैट मी टाइम, फ्री प्ले टाइम विद हिज फ्रेंड्स। तो हम लोग आधा घंटा के लिए पार्क जरूर जाते हैं, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट
कि बच्चे की सोशल एंगेजमेंट के लिए फ्री प्ले, कि वहां पर वो क्या कर रहा है। अब मैं कोई इंस्ट्रक्शन उसको पार्क में नहीं देती हूँ इन द इवनिंग टाइम। हाँ, कभी कभी मैं बोलती हूँ यार मंकी क्लाइंब कर ले, देख वो बच्चा कर रहा है, देख लियान कर रहा है, तू भी पुल पुल कर ले, तू भी ये कर ले। तो वो मैं पंप अप कर देती हूँ, बट इट्स नॉट लाइक स्ट्रक्चर्ड, जो मैं पहले उसके साथ इवनिंग में पार्क टाइम में करती थी, अब वो स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी नहीं है, नाउ इट्स फ्री प्ले। उसको मिट्टी से खेलना है, घर घर खेलना है, दे प्ले घर घर, तू मम्मी बन जा, तू पापा बन जा। दिस इज ऑल्सो a pretend play and very good activity for the kids. So that half an hour is Krishna time. He plays with his friends, जो भी उनको करना है, बट कभी कभी उसको पुश करना पड़ता है, बिकॉज तू भी कर ले यार, वो देख तेरा फ्रेंड कर रहा है, तू भी कर ले। तो वो चीज। एंड माई लेटेस्ट अचीवमेंट इज कि कृष्ण को स्विंग करना आ गया अपने आप, अदरवाइज उसको अपना बॉडी का अभी तक यही नहीं पता चलता था कि कैसे प्रेशर लगाऊं कि स्विंग को अपने आप तेज कर लूं। तो दिस इज माई लेटेस्ट अचीवमेंट जो मैंने लास्ट 3-4 डेज में अचीव किया है, एंड आई एम लाइक ओके, एक और चीज डन है मेरी, बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन दिस थिंग फॉर लास्ट 3-4 मंथ्स। ठीक है, क्योंकि उसको स्विंग करना नहीं आता था। उससे छोटे बच्चे स्विंग कर लेते थे, बट ही वॉज लाइक मम्मा धक्का दे दो, अपने आप नहीं कर पाता था। तो वी हैव अचीव्ड इट। ठीक है, तो हाफ एन आवर के लिए हम लोग पार्क में रहते हैं, देन वी कम बैक होम। अब जितना रास्ते में होता है, आई गिव हिम अ फ्रूट ब्रेक, और भुने हुए चने मैं अपने साथ रखती हूँ जब मैं उसको क्लास से लेकर आती हूँ। ही ईट्स सम, बिकॉज इतना है फिजिकल वर्कआउट करने के लिए आपको बच्चे को एक कार्ब और प्रोटीन और ये सब देना जरूरी है। तो भुने हुए चने या भुने हुए मखाने या फिर कोई भी फ्रूट सीजनल जो है उसके ऊपर चिया सीड्स डाल के, अब समर आ जाएंगी तो आई विल मेक कूलिंग रिफ्रेशर जिसमें गूंद कटीरा चिया सीड्स वगैरह होगा। तो आई विल मेक दिस, ताकि बच्चे का एनर्जी लेवल बढ़ा रहे। अब हम लोग 6:15 के अराउंड घर पे आते हैं। 6:15 के अराउंड घर पे आए, हम लोगों ने 15-20 मिनट का ब्रेक लिया, बिकॉज घर पे आया, वो भी सेटल होगा, मैं भी सेटल होंगी, मैं जोत बत्ती करूंगी, और फिर 6:30 हम लोग बैठ जाते हैं। 6:30 में अब हम लोग क्या करते हैं, 6:30 to 7:30, मतलब 1.5 घंटा मेरे पास है, 6:30 to 8 o'clock। ठीक है, ठीक है। अब इसमें मुझे उसका स्कूल का होमवर्क कराना है, और मुझे जो थेरेपी सेशन है वो फॉलो करना है। तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि होमवर्क मैं बाद में कराती हूँ, क्योंकि वो सिटिंग एक्टिविटी में है, वो उसके पापा भी आ जाएंगे ना घर पे तो भी कर लेगा। अब आके मैंने पूरा प्लान आउट किया होता है जो उसका थेरेपी एक्टिविटी होता है। जो लेटेस्ट मैं फॉलो कर रही हूँ उसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, दैट वाज ऑन ब्रेन बैलेंस, सेरेबेलम एंड रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। उसको कंबाइंड करके मैं कैसे करती हूँ वो मैंने आपके साथ अभी प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया था। तो वो इवनिंग रूटीन जो थेरेपी रूटीन है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई डोंट नो हाउ मेनी वीडियोस आई एम गोइंग टू ऐड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बट येस वो जो थेरेपी है वो हमारा 1 घंटा रफली लगता है, और आई फॉलो इट। ठीक है, अब 7:30 हो जाता है, नाउ इट्स द टाइम फॉर सिटिंग एक्टिविटीज। अब सिटिंग में स्पेशल एजुकेशन में आई मेक श्योर कि मैं उसका रीडिंग कराऊं। ठीक है, रीडिंग पे काम करूं, इंग्लिश रीडिंग और हिंदी रीडिंग, आइडेंटिफिकेशन और रीडिंग बेसिकली, कि क ख, अभी हिंदी में तो पहचान ही चल रही है, और इंग्लिश में हम लोग 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड, और सेंटेंस रीडिंग जो छोटा है, आई एम कृष्णा। ठीक है, दिस इज हैट। तो इस तरह के हम लोग अब रीडिंग पे आ रहे हैं, वो हम लोग फॉलो करते हैं। और जो उसका स्कूल का बहुत कम होमवर्क होता है इन द यूकेजी क्लास, इट्स लाइक 1 पेज कलरिंग और 1 पेज राइटिंग, दैट्स इट। तो वो हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगता है। उसके बाद आजकल हम लोगों का लेटेस्ट चल रहा है ब्रेन जिम एक्टिविटीज, तो वो भी मैं जरूर शेयर करूंगी। तो दिस इज माई रूटीन। अब 8 o'clock, क्योंकि जब वो क्लास में होता है, आई प्रिपेयर माई डिनर। ठीक है, 4:30 to 5:30 के बीच में मैं अपना डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ। अब 8 o'clock आई विल गो इन द किचन एंड जस्ट मेक चपातीज एंड गिव देम टू किड्स। अब उसके बाद बच्चों का फ्री टाइम है फॉर 1 hour। अब इस बीच में दादू आ गए, मैं बोलती हूँ कृष्ण को दादू के पास बैठो, दादू से पूछो कि दादू ने क्या किया, दादू कैसे हैं। बट ये जो टाइम होता है, आई मेक श्योर दिस इज नो मोबाइल, नो स्क्रीन टाइम। ठीक है, आपको फैमिली के साथ स्पेंड करना है। अपनी चाची के पास चले गए, कजन्स के साथ खेल लिया, अपनी दीदी के साथ खेल लिया, और कुछ भी अपना XYZ, चारों बच्चे मिलके डिस्कस कर रहे हैं और खेल रहे हैं। चलो धप्पा धप्पा, धप्पा धप्पा चल रहा है आजकल उनका, कि चलो छुपन छुपाई खेलेंगे, या फिर कोई भी नया टॉय आता है, जैसे अभी रिमोट कंट्रोल कार से खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो दिस इज देयर टाइम। और कभी कभी अगर मेरा डिनर का काम इतना नहीं होता, मेरी किचन वाइंड अप हो जाती है, तो किड्स वेट कि अब ना ताई जी, जैसे जो बच्चे हैं वो वेट करते हैं, ताई जी अब एक्टिविटीज कराएंगी। तो अब एक्टिविटीज कराएंगे तो उनके साथ खेलने में कृष्ण की वापस एनर्जी आ जाती है कि रेस लगाएंगे, भैया जीतेगा, ध्रुव जीतेगा, कौन जीतेगा। तो वो भी एक अच्छा सिनेरियो रहता है। कभी मैं फ्री हूँ तो मैंने एक्टिविटी करा दी, अब इतने इन मीन टाइम उसके पापा आ गए, तो पापा और चाचू आ गए, उनके साथ वो लग जाते हैं। ठीक है,
अब समर्स आ रही हैं, तो अब रात का टाइम क्या रहेगा, समर्स में बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, क्योंकि पापा और चाचू आ जाएंगे तो ये गेम्स चलेंगे रात को, क्योंकि अब ठंड नहीं है तो आउटडोर रात को ये वाला चलेगा, तो वो भी एक अच्छा एक्टिविटी रहता है, तो फन टाइम रहता है। ठीक है, तो अब 9 o'clock तक ये चलेगा। अगर जैसे बैडमिंटन बैडमिंटन चलेगा तो उस दिन नो नाइट सेंसरी रूटीन, क्योंकि वो 9:30 और 10 o'clock तो वैसे ही बजा देते हैं खेलने में। अभी तो क्या होता है, हम लोग नाइट सेंसरी रूटीन फॉलो करते हैं। 9 to 9:15 बच्चे रूम में आ जाएंगे। ठीक है, अब स्कूल टाइम में, बिफोर स्कूल टाइम आजकल ऊनो का शौक था, ऊनो सीखा है कृष्णव ने। कार्ड्स प्ले भी बहुत अच्छी माइंड गेम रहती है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, लर्निंग के लिए, रिकॉलिंग के लिए। तो उस पर एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी कैसे हम लोग उसको एज ए थेरेपी, एज ए स्पेशल एजुकेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, 9:15 जब वो रूम में आ जाएंगे तो इट्स माय फैमिली टाइम, इट्स माय नाइट सेंसरी रूटीन टाइम। तो इसमें मैंने 2-3 रूटीन अपने शेयर किए हुए हैं नाइट सेंसरी, तो वही चल रहा है। लेकिन अभी आजकल जो है हम लोग ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हैं। ब्रीदिंग पे फोकस करके हम लोग कृष्ण डू टैपिंग, डू दिस ब्रेन जिम, डू दिस, तो ब्रेन जिम चलता है आजकल हमारा, बिकॉज ब्रेन जिम इज रियली इंपॉर्टेंट। अब मेरा जो मेन फोकस है दैट इज ऑन ब्रेन जिम कृष्ण के साथ। तो नाइट में हम लोग ब्रीदिंग, ब्रेन जिम और ये सब चीजें, ताकि ब्रेन जो है वो काम रहे और एक्टिवेटेड रहे। ठीक है, तो नाइट में हम लोग वो करते हैं, डू टैपिंग, टैपिंग ऑन द हैंड, खुद की टैपिंग हम सब करते हैं, तो इट्स गुड फॉर अस, मतलब फॉर एवरीवन। ठीक है, तो वो हमारा चलता है। देन फिर दोनों को, क्योंकि हम सेपरेट रूम में सोते हैं, तो वी मेक श्योर कि आधा घंटा या 15-20 मिनट जितना भी मेरे हस्बैंड के पास टाइम है या मेरे पास टाइम है, हम लोगों ने बच्चे के साथ स्पेंड किया। और वैसे आजकल मेरा रहता है कि 10-15 मिनट मैंने जो करना है, करवाना है, वो करवा दिया। अब उसके बाद उसके पापा के साथ छोड़ देती हूँ और बोल देती हूँ कि आप लोग करो फन एक्टिविटी, जो आप लोगों ने करना है डू इट। फिर मेरे हस्बैंड उनको करवा देते हैं, बैठ जाते हैं, उनको कुछ भी गाना गाना मेरे हस्बैंड को गाना सुनाने का शौक है, तो वो कृष्ण को भी है, तो दे डू इट। ठीक है, तो वो उनका अपना टाइम है। उस पे मैं जो नया नाइट सेंसरी रूटीन है, आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं उस पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूं। ठीक है, जो प्रीवियस वीडियोज हैं वो आप लोग देख सकते हैं, हाउ आई प्लान माई थेरेपी एट होम। उसमें आप देखेंगे वहां पर नाइट सेंसरी रूटीन्स हैं जो ऑलरेडी मैंने कृष्ण के साथ चलते थे या चल रहे हैं, कुछ कुछ अभी भी कर रही हूँ, कुछ चेंजेस करती जाती हूँ विद एज, विद टाइम। ठीक है, तो इस तरह से पूरा दिन रहता है। 10 o'clock, मतलब 9:40 to 9:45 तो रूम में सन्नाटा, और फिर 10-15 मिनट में, क्योंकि बच्चे थके हुए होते हैं इतना फिजिकल वर्कआउट करके, 5 मिनट में तो वो सो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड का आधा पौना घंटा हम लोगों ने वॉक करनी है, चिट चैट करनी है, कुछ भी करनी है, तो वो हमारा चलता है। फिर मैं भी सो जाती हूँ। तो दिस इज माई होल डे रूटीन विद कृष्ण। और वंस यू गेट एन हैबिट, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार बड़ा मुश्किल है, मुश्किल इनिशियली लगता है, बट वेन यू आर यूज टू इट, अब जैसे क्योंकि बिकॉज मुझे ये रूटीन फॉलो करते हुए अराउंड अराउंड रफली 3 साल से भी ऊपर हो गए हैं, तो इट्स लाइक अ रिलीजन, मतलब इट्स लाइक ऑटोमेटिक रिलीजियस प्लानिंग फॉर मी, कि मेरे दिमाग में ये चलता रहता है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। आई एम नॉट एट ऑल होच पोच। हाँ, सोशल एंगेजमेंट्स आती हैं, कहीं मुझे आना जाना है, कोई फैमिली में फंक्शंस हैं, या किसी दिन अप एंड डाउन है, तो दैट इट्स ओके। उस दिन हम लोग कुछ और तरह से एंगेजमेंट कर लेते हैं या नहीं भी करते हैं, इट्स ओके। बच्चे को भी ब्रेक चाहिए, यू ऑल्सो नीड अ ब्रेक। ठीक है, तो दिस इज माई होल डे रूटीन। आई होप इससे आपको ये आइडिया मिला होगा कि कैसे आप फुल डे रूटीन आप प्लान कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन आई विल से, योर मेंटल, योर फिजिकल हेल्थ, ये तभी एग्जीक्यूट कर पाएंगे जब आप दिमाग से शांत हैं, हेल्दी हैं, और आपकी बॉडी भी एकदम हेल्दी है। अदरवाइज ये एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है। आप सोचेंगे बहुत कुछ और कर नहीं पाएंगे। तो अपने आप पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाकर देखिए, आपको बहुत हेल्प आउट मिलेगी। आई होप हेल्प आउट मिलेगी। ठीक है, सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, देखिए ये जो गाइडलाइंस है, दीज आर माई ओन रूटीन, माई ओन आइडियाज। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप मुझे सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं फॉर ऑल द वीडियोज आई शेयर, और जिससे मुझे भी पता चलेगा, यस यू आर रियली अप्रिशिएटिंग माई कंटेंट। थैंक यू सो मच।